हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा बेटा क्वेश्चन है डिफाइन एन इंडक्टर, डिराइव इक्वेशन ऑफ एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 Li² स्टोर्ड इन इंडक्टर। चैप्टर नंबर 2 में हमने एक पैसिव कंपोनेंट देखा था कैपेसिटर, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर था उसका इक्वेशन था 1/2 CV²। ठीक है, तो वही उसके जैसा एक पैसिव कंपोनेंट है इंडक्टर। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टेंस के बारे में देखा था। तो जो ऐसा डिवाइस या तो ऐसा कंपोनेंट कि जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ऐसा डिवाइस कि जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंडक्टर। इन अ सर्किट ए कंपोनेंट विच हैज़ द सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टर। तो पहले तो इंडक्टर का सिंबल कैसा होता है, तो कोई जैसा ऐसे स्पाइरल होता है ना, वैसे। ठीक है, ये इंडक्टर का सिंबल है, यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ। देखो, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। क्यों बैक ईएमएफ बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ एज पर फैराडेज लॉ ने हमने देखा था E इज इक्वल टू -dφ/dt। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा है। देखो, कॉल्ड द बैक ईएमएफ एज इट अपोजिस एनी चेंज इन द करंट इन अ सर्किट। करंट में जो भी चेंजेस होता है उसका वो क्या करता है, बैक ईएमएफ उसका अपोज करता है। अपोज करते हैं इसलिए वहाँ पे हम नेगेटिव साइन डिफाइन करते हैं। ठीक है, और हमें इसमें फाइंड करना है कितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती है। ठीक है, तो पहले तो एक फॉर्मूला है पावर का, वो यूज़ करते हैं P इज इक्वल टू VI यूजिंग दिस इक्वेशन। चलो, P की जगह पावर तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे मैं मॉड्यूलस ऑफ E लिख सकता हूँ। वोल्टेज मतलब यहाँ पे अपना EMF है, और ये करंट तो जो इंड्यूस्ड हो रहा है इसमें। ठीक है, अगर मान लो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होता है तो पावर का फॉर्मूला है dW/dt, क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम। ओके, चलो ये हो गया बेटा अपने पास E और ये R, ये तो फिक्स्ड ही है। ओके, चलो dW/dt जो फॉर्मूला है उसमें मॉड्यूलस ऑफ E इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था L/di/dt, याद करो। वैसे तो उसमें नेगेटिव था, बट यहाँ पे मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड लिया है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे देखो ये dt कैंसिल हो जाएंगे, तो dW इज इक्वल टू क्या होगा, Li और di। क्या होगा, Li और di। तो ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, मतलब थोड़ा ही जब बैक ईएमएफ में चेंजेस होता है तब कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो इतनी एनर्जी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होता है। बट whenever the total amount of energy अगर डिफाइन करनी हो तो इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट होगा, वो टोटल करंट इंड्यूस कितना होगा, I जितना। ठीक है, तो यहाँ पे हम dW लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू अगेन 0 to I, dW की जगह पे Li/di हो जाएगा। चलो, इसमें से L को बेटा कॉमन निकाल दो, तो I का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर इंक्रीज और इंक्रीज पावर नीचे, और 0 से I, तो 1/2 तो कॉमन निकल गया। L अपर लिमिट रखी तो I हुई, और लोअर लिमिट तो 0, तो Li²। ओके, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, अभी W को मैं U बोल देता हूँ, तो 1/2 Li²। याद रखना, ये हमने यहाँ पे पूरा डिफाइन कर दिया है। तो अल्टीमेटली आपको इसमें पावर का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, पावर के फॉर्मूला के बेस पूरा क्वेश्चन है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट द डिफरेंट मेथड टू प्रोड्यूस ईएमएफ। हम ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द फ्लक्स। आप जानते हो कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, तो फैराडेज लॉ में हमने देखा था E इज इक्वल टू -dφ/dt। फ्लक्स का जब चेंज होता है तब ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, बट यहाँ पे जो फ्लक्स का चेंज है, दैट मीन्स फ्लक्स का तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था,
फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिख सकते हैं हम, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, मतलब बी को अगर चेंज करोगे तो ये क्या होगा, चेंज होगा। सेकेंड, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ ए कॉइल, अगर कोइल का आप एरिया चेंज करोगे तो भी चेंज होगा। एंड थर्ड वन, बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच का जो एंगल अगर आप चेंज करोगे तो भी क्या होगा, इसमें फ्लक्स का चेंजेस होगा। ठीक है, तो ये बस ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, और इसमें 3 क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, अल्टीमेटली चेंज होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए एसी जनरेटर, जिसको हम डायनेमो भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर दैट मीन्स वन काइंड ऑफ डायनेमो, जिसमें एसी जनरेट होता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे डिराइव द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इट, इसमें से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है उसका भी फार्मूला क्या करो, यहाँ पे डिफाइन करो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे उसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ, उसके बाद डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पूरा डायग्राम का डिटेल होगा। चलो, प्रिंसिपल बेटा आपको दिया है ऐसा, प्रिंसिपल it works on the principle of electromagnetic induction, electromagnetic induction। ठीक है, चलो अभी देखो, एंड as a coil rotates in a magnetic field, the effective area of the loop A cos theta is get changed where theta is n. The method of changing the flux change is the principle of operation of simple generator। मतलब the method of changes of, the method of changing of flux is the principal operation of, is the principal operation of AC generator। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते। प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट होती है, और इसमें भी क्या होता है बेटा, फ्लक्स का चेंज होता है। अभी मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला कि फ्लक्स का चेंज होता है तभी अपना ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्लियर, तो पहले तो यहाँ पे एन और एस पोल, पहले 2 मैंने मैग्नेट रखे और इसके बीच में एक रेक्टेंगल लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप की एक कोइल रखी है। ठीक है, जिसका जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, देखो इस तरह से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या होगी, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। है समझ में? तो पहले एक आपको, अभी क्या होगा कि ये जो कोइल है वो इसमें ऐसे रोटेट करेगी पूरी। ओके, तो यहाँ पे एक पूरी कोइल है, ये कोइल के 2 एंड्स जो है उसके साथ क्या जॉइंट है, तो पहले तो 2 स्लिप रिंग्स होती है। यहाँ पे जो हमने दिखाई है ना, ये दोनों स्लिप रिंग्स है, राउंड शेप जो है वो।
ठीक है, यहाँ पे भी ये स्लिप रिंग्स है। अभी स्लिप रिंग्स के साथ क्या ज्वाइंट होता है, कार्बन ब्रशेस ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ से अपना ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, पूरा कलेक्शन यहाँ पे होता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, दो मैग्नेट, उसके बीच में कोइल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, और इसके जो दो एंड्स होते हैं कोइल्स के, ठीक है, उसके साथ दो स्लिप रिंग्स, और स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रश क्या करता है, पूरा यहाँ पे ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है इसमें, उसको कलेक्ट करता है और यहाँ पे हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ देता है। क्लियर? चल, तो पहले तो यहाँ पे अभी मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकालना है। अभी इस थ्योरी में बहुत ही क्लियर है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे थीटा जो होगा अपना वो ओमेगा टी के फॉर्म में होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी आई। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है फ्लक्स का, तो फ्लक्स लिंकेज फाई इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, बी ए एंड कॉस थीटा। ओके, चलो यहाँ पे अभी थीटा जो है उसकी जगह पे एंगुलर है, इसलिए क्या लेंगे, ओमेगा टी, तो बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, अभी फैराडेज लॉ में क्या था, एज पर फैराडेज लॉ ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर मान लो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, 4 n टर्न्स, तो n टर्न्स के लिए क्या करते हैं हम, n से मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस n कर दो यहाँ पे d बाई डी टी, और 5v की वैल्यू हमारे पास है बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस एन, बी ए भी कॉमन निकल गया यहाँ पे। ओके, तो d बाई डी टी ओनली कौन सा आया हमारे पास, कॉस ओमेगा टी। चलो, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगेन क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा टी का अगेन क्या होगा, ओमेगा। चलो, इसमें भी ओमेगा भी यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, तो एन ए बी ओमेगा माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये ईएमएफ की वैल्यू आई। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ कब मिलेगा, जब साइन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। सो दैट यहाँ पे अगर मान लो मैक्सिमम ईएमएफ आपको साइन की वैल्यू 1 होगी तब मिलेगा, तब आप लिख सकते हो ई मैक्स मिलेगा आपको एन ए बी ओमेगा। ठीक है, तो ए बी फॉर्मूला मैक्सिमम पर, और वो जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू किसके बीच में ऑसिलेट करती रहेगी, +1 और -1 के बीच में, क्योंकि साइन होता है ना उसकी रेंज है +1 से -1 के बीच में। आप जानते हो, देखो यहाँ पे cos थीटा होता है और यहाँ पे sin थीटा होता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0 1 और ये -0 -1, तो 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होती है। तो E मैक्स ऑसिलेट बिटवीन टू वैल्यूज 1 एंड -1। ओके, इसके बीच में क्या होती है, ऑलवेज वो ऑसिलेट होती रहती है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना एन ए बी ओमेगा। अगर आपको थीटा दिया है तो एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ईएमएफ एसी जनरेटर में इस फॉर्मूला के बेस पे ईएमएफ जनरेट होता है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कोइल के, ए मतलब कोइल का एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी या तो एंगुलर स्पीड। ओके, और साइन ओमेगा टी तो आप जानते हो वो अपना ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।